Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to dear students and viewers. Welcome to my class, Educational Assessment and Evaluation, course code 8602 for B.Ed program, Allama Iqbal Open University, Islamabad. Unit number 3, Types of Assessment Tests and Techniques. यूनिट नंबर 3 के लेक्चर नंबर 1 में हमने टाइप्स ऑफ असेसमेंट टेस्ट पढ़े थे और सेकंड में अब हम इसकी टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे एंड द टेक्निक्स आर क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू and rating scale. One by one, we should describe them. Questionnaire. A questionnaire is an instrument consisting of a series of questions and other prompts for the purpose of gathering information from respondents. Questionnaire एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिसमें एक सीरीज़ से क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं, उस पर हम आइटम्स भी दे सकते हैं, हम क्वेश्चंस भी दे सकते हैं और उसमें हम पिक्चर्स के ज़रिए भी क्वेश्चन पूछते हैं और उसका मकसद ये होता है कि जो हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन ली जाए. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इज़ इन क्वेश्चनर डिज़ाइन. हमारे पास बहुत से टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं जो हम अपने क्वेश्चनर के लिए चूज़ कर सकते हैं और दिस इज़ डिपेंड अपॉन आवर गोल्स कि वाई वी कंडक्ट दिस क्वेश्चनर. And the types are open format questions, clause format questions, leading questions, important questions, Likert questions, dichotomous questions, bipolar questions, rating scale questions. Open format questions are those questions in which we have no format. हमें फॉर्मेट प्रोवाइड नहीं किया जाता स्टूडेंट्स को और वो अपने इंटरेस्ट और अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को आंसर करते हैं. क्लोज फॉर्मेट क्वेश्चन आर दोज क्वेश्चन इन विच फॉर्मेट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है टीचर की जानिब से जिसने आपको क्वेश्चन याद दिया होता है और उस फॉर्मेट के अंदर रहते हुए हमने अपने क्वेश्चन को आंसर करना होता है. एंड लिकट क्वेश्चन. उसके बाद बाइपोलर क्वेश्चन है. बाइपोलर क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं और उनमें से हमने एक को डिसाइड करना होता है. रेटिंग स्केल में हमारे पास एक स्केल होता है जो 3 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है और 7 का भी हो सकता है. उनमें हमने जो है वो चूज़ करना होता है कि हमें इसमें से कौन सा आंसर सही लग रहा है, किस लेवल पे हम अग्री हैं, डिसअग्री हैं या स्ट्रांगली डिसअग्री हैं. तो जहाँ पे भी हमें बेटर लगेगा हम उसको टिक करेंगे. ऑब्जर्वेशन. द नेक्स्ट टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन फॉर इवैल्यूएशन इज ऑब्जर्वेशन. द विजुअल स्टडी ऑफ समथिंग or someone in order to gain information or learn about behavior, trends or changes. किसी चीज़ को या किसी पर्सन को जब हम स्टडी करते हैं, विजुअली स्टडी करते हैं कि हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकें, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके ट्रेंड्स के बारे में, उसके चेंजिंग्स के बारे में, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन. Classroom observation present an opportunity to see real life teachers in real life teaching situation. क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में हम टीचर को, टीचिंग प्रोसेस को रियल लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं. ओवरऑल क्लासरूम ऑब्जर्वेशन इज फॉर्म ऑफ ऑनगोइंग असेसमेंट. एक टीचर अपने क्लासरूम को डेली बेसिस पे अपने स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करता है और वो सारा डेटा वो हेल्पफुल होता है जब उसने उन स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करना होता है. दीज आर सम एग्जाम्पल्स. इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि टीचर कुछ क्वेश्चन रेज करते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो इसका आंसर देने के काबिल हैं. दिस इज़ ऑल्सो एन अदर एग्जाम्पल ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन. इसमें टीचर
स्टूडेंट्स, टीचिंग प्रोसेस, मैथडोलॉजी, ओवरऑल एक क्लासरूम को ऑब्जर्व किया जा रहा है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ऑब्जर्वर जो है वो सबसे लास्ट में बैठा हुआ होता है और वो अपने नोट्स भी साथ तैयार करता है कि जो जो पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व किए। पर्पस ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन: description of instructional practices, investigation of instructional inequalities for different groups of students, improvement of teacher classroom instruction based on feedback from individual classroom or class school profile। जब हम ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पेरेंट्स के लिए और जो तमाम हमारा टीचिंग प्रोसेस है उसके लिए फीडबैक का काम करता है। क्योंकि जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं उसके बाद जो रिज़ल्ट्स होते हैं उनको देखते हुए हम मॉडिफाई करते हैं अपने प्रोसेस को, अपने लैंग्वेज को, अपने स्टाइल को, अपने एटीट्यूड्स को एज अ टीचर। और स्टूडेंट्स को भी जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो किस हद तक किस तरह का काम कर रहे हैं और उन्हें किस तरह का करना चाहिए। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस: डेटा गैदर कैन बी हाईली रिलायबल। जो ऑब्जर्वेशन के ज़रिए डेटा लिया जाता है वो ज़्यादा रिलायबल होता है। द एनालिस्ट इज़ एबल टू सी व्हाट इज़ बीइंग डन। जो एनालिस्ट है, जैसे आपको सेकंड एग्जांपल में मैंने दिखाया, एनालिस्ट सबसे लास्ट में जो बैठे हुए थे, तो उन्होंने जो भी ऑब्जर्व किया तो वो रियल सिचुएशन में सब कुछ देख रहे हैं। ऑब्जर्वेशन इज़ लेस एक्सपेंसिव कंपेयर्ड टू अदर टेक्निक्स। ठीक है, ये बाकी टेक्निक्स से जो है कम एक्सपेंसिव है। इट इज़ यूजफुल व्हेन द सब्जेक्ट कैन नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। It helps to make appropriate decision about student personality. Student personality के लिए ज़्यादा अच्छी डिसीजन मेकिंग के लिए हमें ऑब्जर्वेशन टेक्निक को यूज़ करना चाहिए। एंड द डिसएडवांटेजेस आर: पीपल फील अनकम्फर्टेबल बीइंग वॉच्ड। जब आप एक काम खुद कर रहे होते हो तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे होते हो। जब आप ये फील करते हैं कि आपको देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो बाज़ लोग जो हैं वो अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। सम एक्टिविटीज़ में टेक प्लेस एट odd times. The task being observed is subjected to type of interruptions. Some tasks may not be in the manner in which they are observed. बाज़ औक़ात जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं एक्चुअल में उस तरह से नहीं होता। और ये भी हो सकता है कि जिस दिन आप ऑब्जर्वेशन के लिए गए तो अगर जिसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है उसको पहले से पता हो तो वो ज़्यादा अच्छा टास्क उस दिन करेगा बाकी दिनों की निस्बत। द नेक्स्ट टेक्निक इज़ इंटरव्यू, a conversation in which one person, the interviewer, information gathered from another person. It is carried out to collect data both extensively and intrinsically and exchanging the data. An interview gives you insight on what the person you are interviewing thinks or appears to be thinking. इंटरव्यू बेसिकली इसकी मुख्तलिफ टाइप्स भी हैं और इंटरव्यू में एक इंटरव्यूअर होता है और एक इंटरव्यूई होता है। और एक जो है वो आप क्वेश्चन पूछता है, दूसरा आंसर देता है। इसको ऑब्ज़र्व भी किया जाता है, इसको जो है वो टेप से रिकॉर्ड भी किया जा सकता है और इससे जो इंफॉर्मेशन मिलती है उससे हम इवैल्यूएट भी कर सकते हैं। This is the example of interview. There are many types of interviews. Structured interview. Structured interview वो इंटरव्यू है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में हमने पहले से
जिसने इंटरव्यू लेना है पहले से क्वेश्चंस जो है डेवलप किए होते हैं, पूरा स्ट्रक्चर किया होता है कि किस तरह से स्टार्ट होगा, किस तरह से कौन कौन सा सीक्वेंस से यूज़ किया जाएगा, किस तरह से कौन सा क्वेश्चन बाद में पूछा जाएगा और कैसे एंड किया जाएगा। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो इंटरव्यू है जिसमें पहले से स्ट्रक्चर नहीं किया जाता, क्वेश्चन जो हैं वो सारे डेवलप नहीं होते, लेकिन इस तरह से होता है कि जो टॉपिक है जिस पे बात करनी है वो डिसाइड कर लिया जाता है और मेन 1 2 3 जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो पूछ लिए जाते हैं। बाकी जो रिस्पोंडेंट है उसके रिस्पॉन्स से आगे नए क्वेश्चन जो हैं वो निकाले जाते हैं। ग्रुप इंटरव्यू में एक जो इंटरव्यू ले रहा है वो एक होगा, लेकिन दूसरी साइड पे पूरा ग्रुप हो सकता है, एक क्लास हो सकती है, 3 लोग हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं जिनसे इंटरव्यू लिया जा रहा है। एग्ज़िट इंटरव्यू वो इंटरव्यू है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जा रहे होते हैं तो आपका इंटरव्यू लिया जाता है कि आपने यहाँ पे जितनी देर आप रहे, आपने कैसा यहाँ का एक्सपीरियंस रहा, और इसमें वजूहात बताई जाती हैं कि आप क्यों छोड़ के जा रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज़ इंडिविजुअल इंटरव्यू। इंडिविजुअल इंटरव्यू में एक ही पर्सन का एक टाइम पे इंटरव्यू लिया जाता है। इनफॉर्मल इंटरव्यू, इनफॉर्मली जैसे आप किसी को भी ऑब्ज़र्व करते हैं, किसी से भी इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो आपका इनफॉर्मल इंटरव्यू होगा। फॉर्मल इंटरव्यू वो इंटरव्यू होगा जो आपने पहले से स्ट्रक्चर किया हुआ है, क्वेश्चन डिसाइड किए हुए हैं, टाइम डिसाइड किया हुआ है, और आपने ये डिसाइड किया हुआ कि कितने टाइम में आपने कितने क्वेश्चन पूछने हैं और किस चीज़ से रिलेटेड है, आपका मेन टॉपिक क्या है। दैट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेटरी इंटरव्यू, इनफॉर्मल इंटरव्यू। फॉर्मल इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू में जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो एक से ज़्यादा होंगे और जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा है वो एक होगा। जैसे 2 हो सकते हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं, 3 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, वो पूरे पैनल में बैठे हुए होते हैं और वो एक बंदे का इंटरव्यू लेते हैं। बिहेवियरल इंटरव्यू, जिसमें आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा। और फ़ोन इंटरव्यू में आप जैसे फ़ोन पे हम इंटरव्यू देते हैं या फ़ोन पे इंटरव्यू लिया जाता है, जो पहले से स्ट्रक्चर किया होता है और क्वेश्चन भी और टाइम भी डिसाइड किया हुआ होता है, तो फ़ोन कॉल पे इंटरव्यू लिया जाता है। Advantages and disadvantages. Good technique for getting the information about the complex subjects. जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते हैं तो ये गुड टेक्निक है। कैन बी इजीली अडॉप्टेड, और ये इजीली अडॉप्ट की जा सकती है। यील्ड अ गुड परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स। डेटा कलेक्शन बाय दिस मेथड इज़ लाइकली टू बी मोर करेक्ट। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा तरीक़ाकार है अगर आप इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं। एड अ ह्यूमन डायमेंशन टू इम्पर्सनल डेटा। एंड द डिसएडवांटेजेस आर टाइम कंज्यूमिंग है, रिक्वायर हाईली स्किल्ड इंटरव्यूअर। जो इंटरव्यूअर है उसके पास इंटरव्यू लेने की अच्छी स्किल्स होनी चाहिए। मोर कंफ्यूजिंग एंड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैथड, एंड डिफरेंट इंटरव्यूअर्स may understand and transcribe interviews in different ways. And this next one is rating scale. A rating scale is a tool used for assessing the performance of tasks, skill levels, procedures, processes, qualities, quantities, or end products. Rating scale used to determine the degree to which the child exhibit a behavior or the quality of the behavior. Each trait is rated on a continuum. The observer decide whether the child fits on the scale overall rating scale. It focuses on to make a qualitative judgment and set of characteristics or qualitative to be judged.
there are two types of rating scale, which are numerical rating scale and graphic rating scale. रेटिंग स्केल में स्टूडेंट को देखा जाता है कि वो कहाँ पे फॉल कर रहा है, और ये न्यूमेरिकल भी हो सकता है, ग्राफिक भी हो सकता है. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रेटिंग स्केल. हाउ डिड आई डू, उसमें आपको ग्राफिक्स भी नज़र आ रहे हैं और नंबर्स भी आपको नज़र आ रहे हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन भी है. तो इसमें जहाँ पे वो स्टूडेंट ने अगर बहुत अच्छा किया तो हम परफेक्ट पे लगाएंगे, अगर बस ठीक है ऑलमोस्ट देयर, अगर नॉर्मल है ओके, अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है गेटिंग क्लोज़र, और अगर बिल्कुल ही फेल वाली साइड पे है तो ट्राई अगेन पे लगाएंगे. दिस इज़ द एक्चुअल पिक्चर ऑफ रेटिंग स्केल. हाउ डू यू रेट द फॉलोइंग. जैसे एक साइड पे क्वेश्चंस हैं और आगे स्केल बना हुआ है जिसमें वेरी पुअर, पुअर, ओके, गुड, वेरी गुड. तो इसमें हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं. द एडवांटेजेस ऑफ रेटिंग स्केल्स आर क्विक एंड इजी टू कंप्लीट, minimum of training required, and easy to design using consistent descriptions. And the disadvantages are highly subjective. Raters may rate a child on the basis of their previous interactions. ऐसे भी हो सकता है कि स्टूडेंट से जो पहले इंटरेक्शन हो चुका हो उस वही उनके इमेज माइंड में हो, और जो रेटर्स हैं वो रेट करें उसके अकॉर्डिंग. एम्बिग्युअस टर्म मेक दम अनरिलायबल. अगर आप जो टर्म्स लिख रहे हैं वो कंफ्यूज होंगे, उसमें अगर कन्फ्यूजन है कोई तो फिर क्या होगा कि अनरिलायबल हो जाएंगे इसके रिजल्ट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप कि आप लोगों को टीचिंग एवेलुएशन टूल्स और टेक्निक्स जो हैं वो अंडरस्टैंड हो गई होंगी. अल्लाह हाफिज़.